हर हर महादेव, जय माता दी। मैं लक्ष्मी यादव भक्ति में शक्ति में आप सबका स्वागत करती हूँ और एक नई कहानी के साथ शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी में एक भक्ति पे विश्वास के ऊपर बता रही हूँ। जो एक महिला है, उसका अपने माता रानी के ऊपर इतना विश्वास रहता है कि वो आंखें बंद करके चलती है और सब कुछ माता पे छोड़ देती है। तो ये कहानी भोपाल में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की है जो पीडब्ल्यूडी में काम करती थी। वो किसी कारणवश उसके परिवार में कुछ परेशानियां, परिस्थितियां कुछ ऐसी चल रही थी जिससे कि उसके कुछ काम होते नहीं थे या कुछ भी घर में सब गलत हो रहा था। वो बहुत परेशान रहने लग गई थी क्योंकि उसके कोई भी काम नहीं बन रहे थे, ना ही कोई रास्ता दिख रहा था। ऐसे करते करते वो सबसे पूछती रहती। एक बार उसको एक महिला बोलती है कि यहाँ पर एक माता रानी का मंदिर है, वहाँ पर एक भक्तन भी पूजा करती हैं और उसके बारे में जैसे उनके पास जो भी जाता है तो वो कुछ ना कुछ रास्ता बताती हैं। वो भी माता की सेवा करती है और उनका रास्ता भी निकलता है और उनके काम भी होते हैं। तो वो उनको ऐसे बोलती है। अब वो महिला तो क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए वो उनके पीछे पड़ती है और बोलती है कि आप मुझे लेके चलो। तो फिर जब वो महिला ऐसे बोलती है तो वो दूसरी महिला उसको वहाँ पे लेके जाती है और उस मंदिर में जहाँ वो माता रानी की मंदिर रहता है, मूर्ति स्थापित रहती है, वहाँ का पता करते करते वो लोग जाते हैं और फिर वो माता रानी के भक्तन से मिलती है और उनसे बातचीत करती है और अपनी परेशानी बताती है। वो ठीक है बोलती है, आप आना, मैं देखूंगी, जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं आपकी मदद करूंगी। भगवान सबको, माता रानी सबकी सुनती है तो आपको भी निराश नहीं करेंगी। और उसके बाद जब वो लेडीज़ वहाँ जाना शुरू करती है तो जो भी उसके काम रहते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। माता रानी के आशीर्वाद से सब सही होने लग जाता है। तो इसलिए उस बुजुर्ग महिला का विश्वास एकदम ज़्यादा ही उसमें बढ़ता जाता है। अब जब उसका विश्वास बढ़ने लगता है तो वो अब अपने परिवार को भी लेकर वहाँ जाने लगती है, आने लगती है। उस भक्तन से अपने दिल की सभी बात बताती है और वो माता के सामने उनकी परेशानी रखती है। उनको रास्ता मिलता है और उनका माता पे विश्वास बढ़ते जाता है। धीरे धीरे सभी लोग, परिवार वाले वहाँ आने लगते हैं। वो अपनी बहू को भी लेकर वहाँ आती है। बहू को भी जब पता चलता है कि यहाँ पर आने से सब ठीक होता है, अच्छा होता है, तो वो भी आती है और सच्चे मन और भाव से जो माता का मंदिर रहता है, जब वहाँ बैठक होती है और सब लोग आते हैं तो उसके बाद वहाँ अपने मर्जी से झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, भक्तन के पैर दबाती है, चाय पानी जो भी करना है करती है। ऐसे करती है वो भावपूर्ण भक्ति से माता के सामने करती है। उसका विश्वास बहुत अटल रहता है। अब वो कुछ दिनों तक ऐसे करते करते प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको अचानक से 7वें महीने में उसको दर्द होने लगते हैं क्योंकि उसके महीने पूरे हुए नहीं रहते हैं और 7वें महीने में अचानक से उसको दर्द होने लगते हैं। तो वो घबराने लगती है कि मेरे साथ अचानक से क्या होने लग गया है। मैं तो माता रानी पे इतना विश्वास करती हूँ, मेरे सास माता रानी पे इतना विश्वास करती है, तो ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर वो बुजुर्ग महिला का विश्वास बिल्कुल भी नहीं डोलता। वो उसे हॉस्पिटल छोड़ती है और हॉस्पिटल से सीधे घर जाती है और वहाँ से फिर वो वापस उसी माता के मंदिर जाती है, उसी भक्तन के पास जाती है और उसे बताती है कि मेरी बहू को एडमिट किया है और डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि अगर 7वें महीने में डिलीवरी होगी तो बच्चा एकदम ही कमज़ोर, उसके हाथ पैर एकदम ही छोटे छोटे रहेंगे। शायद ही खतरा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई जिए या ना जिए, या भी ये बच्चा जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा उसकी भी हम गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। मैं डॉक्टर और सबसे ज़्यादा विश्वास डॉक्टरों के ऊपर नहीं, जितना मैं माता रानी पे विश्वास करती हूँ कि अगर मैं उनके शरण में आई हूँ तो कुछ भी गलत नहीं होगा। और वो इसीलिए आप ना माता रानी का मुझे कुछ नहीं, उनके चरणों का पानी बना के आप मुझे दे दीजिए।
जिससे कि मैं जाके उस बहू को अपने पिलाऊंगी और अपने होने वाले जो भी पोता है या पोती है उसको पिलाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि माता रानी ने अगर दिया है तो उसकी कृपा से कुछ भी गलत नहीं होगा और अच्छा ही होगा। हम लोग हंसी खुशी वापस घर आएंगे। तो वो भक्तन उसको कहती है ठीक है, आपका विश्वास है तो मैं माता के चरणों का पानी जल आपको धो के देती हूँ। और वो फिर उसके बाद वो जाती हैं और जाकर अपने बच्चों को वहाँ जाती है और अपने बच्चों को बोलती कि कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है, मैंने सब चीज़ उनके ऊपर छोड़ दिया है, उनने मेरा हाथ थामा है तो वही संभालेंगी। ऐसे बोल के वो पानी वो उसको अपने बहू को पिलाती है। और उसके बाद जब उसकी डिलीवरी होती है तो उस बच्चे को जब वो हाथ में लेती है, वो बच्चे का हाथ पैर सब एकदम छोटा छोटा रहता है, अजीब सा ही वो 7वें महीने में हुआ रहता है, इसीलिए अजीब सा दिखता है वो बच्चा। तो उसको भी एक बूंद जल पिलाती है। उसके बाद जैसे ही 2-4 दिन जो भी होते हैं उसके बाद उस लेडीज़ को घर लाया जाता है। अब जब उसको घर ले आते हैं उसके बाद भी वो बच्चा ठीक ठाक रहता है, उसकी माँ भी ठीक ठाक रहती है, किसी प्रकार की कोई भी उनको दिक्कत नहीं होती। ऐसे करते करते वो लड़का बड़ा होने लगता है, वो बड़ा हो जाता है। अब तो उन लोगों का विश्वास पूरा वो हो जाता है माता के ऊपर। और अब वो बच्चा अपने दादी के साथ हर साल माता के दर्शन के लिए जाता है नवरात्रि में। वहाँ पर माता रानी का वो चोला ले जाती हैं, पूजा पाठ का सामान ले जाती हैं और माता को चोला पहनाती हैं। भक्तन को भी जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी देना हो, साड़ी वगैरह उसे भी देती है। अब ऐसे करते करते वो हर नवरात्र को जाती है, कोई सा भी नवरात्र हो उसका चूकता नहीं है, वो जाती है। और जब एक बार वो भक्तन अचानक से बीमार हो जाती है और उसका श्राद्ध नवरात्रि के बाद अचानक से दिसंबर के महीने में उसका डेथ हो जाता है। उसका डेथ हो जाने के कारण से, क्योंकि दिसंबर में उसका डेथ हो जाता है तो वो सीधे जब अप्रैल की चैत्र नवरात्रि में वह वहाँ आती है तो उसे पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई। तो वो उनके परिवार पे बहुत गुस्सा करती है और बोलती है कि आप लोगों को कम से कम मुझे एक बार तो बताना था, तो मैं आती, मैं उनसे मिलती, उनसे कुछ बातें करती आप लोगों ने। लेकिन क्योंकि परिवार को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बोले और क्या नहीं बोले, तो वो लोग भी कुछ नहीं बोलते और उससे माफ़ी मांगते हैं कि हमें कुछ याद नहीं था इसलिए हम किसी को सूचना नहीं दे पाए। लेकिन क्योंकि माता रानी इंसान के चले जाने से कुछ ख़त्म नहीं होता, माता रानी का मंदिर है, माता रानी यहीं पर ही है। आप सच्चे मन और भाव से आओ, उनकी पूजा पाठ करो और जो आपका माता रानी पहले करती थी वो आज भी सुनेंगी, आज भी आपको देखेंगी, क्योंकि भगवान हमेशा रहते हैं, कभी वो नहीं होते। विश्वास अटल रखिए। ऐसे करके घर वाले, उसकी बेटी बहू है, उसको बुजुर्ग महिला को समझाती है और वो कंटिन्यू आना चालू रखी रहती है। तो ऐसे करके अभी तक के भी वो हर नवरात्र में वहाँ आती थी और माता का चोला और प्रसाद वगैरह चढ़ाती थी। लेकिन किंतु अब कहते हैं कि वो बुजुर्ग महिला बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग हो चुकी हैं, ना उनको अब सही से चलना आता है, ना उनको सही से कुछ करना आता है, वो थक जाती हैं। तो अब ये नहीं पता है कि वो आगे वहाँ पर जाती है कि नहीं जाती है। लेकिन जो उसका विश्वास और माता रानी के प्रति जो भाव था वो एक सच्ची कथा है जो मैं आज आप लोगों के सामने सुना रही हूँ। तो ये जो मेरी कहानी जो मैंने आपको बताई वो अगर आपको अच्छी लगी और सच्ची लगी तो मेरी कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बॉक्स में जय माता दी लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।